बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के साहबजादे शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया सारा इनाम को कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के नुक्ता नज़र देखने को मिल रहे हैं। लोगों की जानिब से इस वाक़े की जहाँ मज़म्मत की जा रही है, वहीं जो रिएक्शन अवामी नुक्ता नज़र में आ रहा है उसको देख कर लगता ये है कि शायद यह कत्ल खुदा न खास्ता उनके साहबजादे ने नहीं किया, बल्कि ये ख़ुद अयाज़ मीर साहब ने किया है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े करने पड़ रहे हैं कि क्या अयाज़ मीर साहब को बेटे के जुर्म की सज़ा दी जा सकती है? क्या अयाज़ मीर साहब इस कत्ल में शरीके जुर्म हैं? और सबसे बढ़कर ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, सारा इनाम कौन है, और ये सारी की सारी रुएदात हमें क्या बता रही है? क्या अब पाकिस्तान के अंदर हमें बेटी बचाओ तहरीक चलानी पड़ेगी, या फिर दरिंदे को इंसान बनाने की तरफ किसी तहरीक का आगाज़ करना पड़ेगा? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये एक सैड रियलिटी है कि ये वाक़या हुआ। इस वाक़े के हक़ाइक़ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यकीनन आप लोग टीवी चैनल्स पर भी इन हक़ाइक़ को सुन चुके हैं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि सुबह पुलिस को चक शहज़ाद के इलाके में इत्तला दी गई कि एक फार्म हाउस से चीखों पुकार की कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पुलिस ने मुतल्लिका घर पर नॉक किया, जिस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। पुलिस घर के अंदर गई तो जो मुलजिम शाहनवाज है, जो कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर का बेटा है, वो खून को धो रहा था और आले कत्ल भी वहाँ पर मौजूद था। पुलिस ने पकड़ा और पकड़कर डेड बॉडी को भी बरामद किया, जो कि एक बाथरूम के टब में मौजूद थी और खून से लथपथ थी। और ये बताया गया कि ये जो बॉडी बिल्डिंग वाले डंबल होते हैं, लोहे के बड़े मजबूत किस्म के डंबल होते हैं, वो उनके मारे गए सर पर, जिससे बज़ाहिर ये लगा कि उनकी हलाकत हुई है। अब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसकी दीगर तफसीलात आएंगी। सारा इलियास, सारा इनाम कौन है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ। सारा इनाम बुनियादी तौर पर आज से चंद हफ्ते कबल इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शाहनवाज से लव मैरिज हुई थी। और ये लव मैरिज बुनियादी तौर पे एक सोशल मीडिया राब्ते के नतीजे में हुई। और ये ख़ातून कैनेडियन नेशनल हैं और ये दुबई के अंदर मुलाजमत करती हैं। और ये 2 दिन पहले ही, गुज़श्ता रात आप ये कह सकते हैं कि ये दुबई से पाकिस्तान आई थी और इन्होंने एक कार भी आकर ख़रीदी थी और इनके दरमियान कुछ तकरार हुई और उस तकरार के नतीजे में जो मुलजिम है शाहनवाज, उसने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इनकी डेथ हुई। जिस फार्म हाउस पे इनकी डेथ हुई है वो फार्म हाउस बुनियादी तौर पे अयाज़ अमीर साहब की जो साबिका अहलियाँ हैं उनकी मलकियत है। और बाज़ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो अयाज़ अमीर साहब की साबिका अहलियाँ हैं उन्होंने ही इस वाक़े की रिपोर्ट पुलिस को की है। मगर चूंकि ये एक फैक्ट है जो कि कुछ देर के बाद मज़ीद वजाहत के साथ क्लियर हो जाएगा कि पुलिस को किसने इत्तला दी और पुलिस कैसे वहाँ पर पहुँची। मगर इस पूरे वाक़े के बाद अयाज़ मीर साहब भी पहुँचे और उन्होंने कुछ मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू एक सौग का पैगाम दे रही थी। इस गुफ्तगू में अयाज़ मीर साहब ने अपने बेटे के इस वाक़े को डिफेंड नहीं किया, उसका कोई किसी किस्म का इस वाक़े को छुपाने की, इस वाक़े की इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि ये वाक़या दिल दहला देने वाला वाक़या था। उन्होंने कहा कि ये वाक़या कभी किसी और के साथ ना हो और एक तकलीफ़ का इजहार किया, एक दुख का इजहार किया, एक आम पाकिस्तानी की तरह एक एक अफसोसनाक
कैफियत को अपनी बयान किया और उनसे उनके बेटे के नशे में धुत होने से मुताल्लिक भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और अब ये मामला पुलिस के अंदर है, जिस पे तफ्तीश के बाद इस पूरे वाक़े की कहानी सामने आएगी। मगर क्या अयाज अमीर साहब इस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं? एक तरह से आप ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि औलाद की तरबियत करना ये वालिदैन की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट शाहनवाज कोई बच्चा नहीं था। शाहनवाज एक मैच्योर इंसान था। इससे पहले भी शाहनवाज 2 मरतबा शादी कर चुका है और 2 ख़वातीन को, जो 2 बेगमात थी उनकी, इनसे पहले उनको तलाक दे चुका है। और ये एक साइकेट्रिक, एक नफ्सियाती तौर पर एक इम्बैलेंस इंसान मालूम होता है। और इसकी जो नफ्सियाती कैफियत है, और जब ये ड्रग्स का इस्तेमाल करता है मुबैना तौर पर, लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो आइस का नशा है और ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, ये बुनियादी तौर पर जो इंसानी सलाहियत है उसको ये माउफ कर देता है। और गुस्से की कैफियत के अंदर जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो इंतहाई खौफनाक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिस वक्त ये पूरा वाक़या हुआ उसने ड्रग्स ली हुई थी या कोई ऐसा लूप होल जो इस वाक़े के अंदर मुलजिम को थोड़ी सी उसके लिए कोई सिंपैथी डेवलप करे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। बट मसला यहाँ पर यह है कि जब आप एक दानिश्वर होते हैं, आप एक स्कॉलर की कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप कौम को भाषण देते हैं अखलाकियात का, इंसानियत का, तो फिर कौम आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। कौम की तवक्कुआत आपसे बढ़ जाती हैं। आपको लोग एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। सिर्फ पॉलिटिकली लोग आपको आइडियलाइज नहीं करते, लोग आपकी शख्सियत के हर पहलू से आपको आइडियलाइज करते हैं। और जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं और उनमें सेलिब्रिटीज़ का रोल आता है, ऑल्दो कि ये वाक़या अयाज मीर साहब ने नहीं किया, इस मर्डर का अयाज मीर साहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि वो उनकी औलाद है और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की ये है कि वो अपने घर से चीज़ों को बेहतर करके चले, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अयाज अमीर साहब पर लग गया है। आज उनकी साख को नुकसान पहुंचा है और ये वाक़या पूरी सोसाइटी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अयाज अमीर की नहीं है, बल्कि उस माशरे की है जिसमें शाहनवाज ने तरबियत पाई है, जिसमें एक इंसान दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया, वो एक दरिंदा बन गया। और अब एक वाक़या, ये कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, इस बदकिस्मती के कई पहलू हैं। ये कोई पैसों का झगड़ा नहीं था, ये कोई गुर्बत का झगड़ा नहीं था, ये कोई खाना पकाने के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था। ये पढ़े लिखे लोग थे, ये माशी तौर पर मुस्तहकम लोग थे, लेकिन तालीम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इस शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ सका और ये एक जानवर के रूप के अंदर आया और ये वाक़या और ये पूरा एपिसोड हुआ। अब इस पूरे एपिसोड के बाद एक और जो तशवीशनाक और एक अफसोसनाक बात है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम ये देखते हैं कि नूर मुक़द्दम का वाक़या हुआ और उसमें भी एक पाकिस्तान की बड़ी पढ़ी लिखी, खुशहाल, कारोबारी फैमिली वो इन्वॉल्व थी और उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो मुजरिम था उसको छुपाने की कोशिश की गई और जिस बेदर्दी से वो कत्ल हुआ वो भी एक अफसोसनाक था। मगर सवाल ये है कि क्या नूर मुक़द्दम से लेकर सारा इनाम तक हमने कुछ सीखा है, हमारी सोसाइटीज़ ने कुछ सीखा है, हमारी फैमिलीज़ ने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है? क्या हमने बेटी बचाओ तहरीक के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है? और स्पेशली जो मेल है, चाइल्ड बच्चा है, उसकी ट्रेनिंग और तरबियत, और स्पेशली जो डोमेस्टिक वायलेंस है उस हवाले से ये एक आई ओपनर है। ये वाक़यात रिपीटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें अंडर द कारपेट हो जाती हैं। ये वाक़या इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि इसमें अयाज अमीर साहब का नाम आ रहा था और जो अयाज अमीर साहब के मुखालिफ हैं
وہ اس واقعے کو ان کی شخصیت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. وہ جو بولڈنس، جو گفتگو وہ پولیٹیکلی اس آپریشن رجیم چینج کے خلاف کرتے ہیں، وہ گفتگو جو حکومتوں کے اوپر، کرپٹ سسٹم کے اوپر جو کرٹیک کرتے ہیں، اب وہ ساری کی ساری قوتیں اس واقعے کو ایاز امیر صاحب کے خلاف استعمال کر رہی ہیں ایک آرگنائز سٹرکچر میں. لیکن جہاں پر یہ ایاز امیر صاحب کے اوپر کرٹیک ہے، وہیں پر لوگوں کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. معاشرے کو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کب تک ہم اس قسم کے گھریلو تشدد کو، اس قسم کے واقعات کو، یہ آنر کلنگ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آگ لگا دیتے ہیں، کبھی جہیز کے نام پر جلا کر مار دیتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جس پر سوسائٹی میں کھل کر بحث ہونی چاہیے اور اس کی مذمت بھی کھل کر ہونی چاہیے. نور مقدم پہ تو کہہ دیا کہ جناب وہ لڑکی بغیر شادی شدہ کسی مرد کے گھر کیسے چلی گئی اور اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی اور اس میں وکٹم بلیمنگ کی. بھائی یہ تو اہلیت تھی، یہ تو نکاح شدہ تھی. لیکن آج یہ جو قتل ہوا اس کا کون رسپانسبل ہے؟ تو سوسائٹی کو اس مرڈر کے اوپر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، جواب لینا بھی چاہیے، جواب مانگنا بھی چاہیے. بٹ یہ ایک امپورٹنٹ سوال رہے گا کہ اس قتل کا ذمہ دار کیا صرف آپ ایاز امیر کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، شاہ نواز کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، اس کی والدہ کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، یا بحیثیت معاشرہ میں آپ اور ہم سب پوری کی پوری کمیونٹی اس قتل کی ذمہ دار ہے؟ اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگا دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.